ये देखो दोस्तों, हम जा रहे हैं पैदल के रास्ते। ये देख सकते हो प्रिंसा, कंचन और अनुष्का। हम पहुंच चुके हैं नारायणकोटि मंदिर में और ये वीडियो मैंने बहुत पहले भी बताई थी आपको नारायणकोटि मंदिर की, तो ये देख सकते हो आज जय रथ बस है। आचरे केशवोपमो भीमसेने शमकर्मो युद्ध शास्त्रे यतो यतो सहदेव नकुलाभ्याम नम्रता समन्वितो सर्वे गुणे यत्र तत्र अभिमन्यु प्रतिष्ठिते। मुझको सूरत अपनी तू दिखा जा, लाल अभिमन्यु तू जल्दी आ जा। मुझको सूरत अपनी तू दिखा जा, लाल अभिमन्यु जल्दी से आ जा। छिप गया तू किधर मेरे छैया, छिप गया तू किधर मेरी छैया। जीवन दारा लौटा के दिवैया। हाँ सुंदर सुंदर सूरत तू अपनी दिखा जा, लाल अभिमन्यु जल्दी से आ जा। चल रही दिल में गम की कटारी, चल रही दिल में गम की कटारी। देखो क्या दुर्दशा है हमारी। हाँ सुन सूरत अपनी तू दिखा जा, लाल अभिमन्यु जल्दी से आ। हाय अभिमन्यु हाय पुत्र हाय। अफसोस भाई मुझको ये देख कर के हालत। अफसोस भाई मुझको कर तुम तो करतार। हाँ है मेरे करतार। अर्जुन अब जिंदा नहीं छोड़ेगा निज। बहुत बढ़िया सुंदर। जिसमें
शकुनी है, वे भी चिंतित हैं कि अर्जुन की प्रतिज्ञा आगे क्या गुण खिलाएगी। साथ ही प्रसन्न भी है कि अगर वे किसी तरह जयद्रथ को एक दिन के लिए अर्जुन से बचा सके तो अर्जुन नाम का कांटा उनके युद्ध क्षेत्र से निकल जाएगा। खुश भी है और दुखी भी है। अगर जयद्रथ को बचा पाते हैं तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। इसलिए जो है अब कौरव दल का जयद्रथ से संवाद होता है। कारण है आप काहे को रोते हो, क्या मुसीबत आन पड़ी जो इतना नादान होते हो, इतना नादान होते हो। है कसम धनंजय ने, अरे मित्र भाई है कसम धनंजय ने, यम लोक मुझे पहुँचाएगा, यम लोक मुझे पहुँचाएगा। इसीलिए भय से हूँ व्याकुल, इच्छा नहीं रह जाने। सूर्य अस्त से पहले अर्जुन, अरे मित्र सूर्य अस्त से पहले अर्जुन मुझको मार गिराएगा, मुझको मार गिराएगा। संदेह नहीं मुझको थोड़ा वह प्रण पूरा कर जाएगा। जिसके वध की प्रतिज्ञा ली है वह चैन से कैसे बैठेगा मित्र। मैं इसी बात से चिंतित हूँ मित्र दुर्योधन। अब आचार्य द्रोण और ये सभी महारथी ही मुझे बचा सकते हैं। देखो देखो वो अर्जुन आ रहा है, अर्जुन का बाण आ रहा है। ये कैसा सीधीपन है ये जयद्रथ तेरा, ये कैसा सीधीपन है ये जयद्रथ तेरा। खोले आंखें अजी तारा करना धर, खोले आंखें अजी तारा करना जर। आया अर्जुन बता तो तू सही, कहाँ आया अर्जुन तो बता तो सही। खा रहा है बिन बात खौफे खातर, खा रहा है बिन बात खौफ खातर। हे गुरुदेव अब जयद्रथ का जीवन आपके ही हाथ है। कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि जयद्रथ भी बच जाए और अर्जुन अग्नि समाधि भी ले ले। तुम चिंता न करो पुत्र दुर्योधन, कल मैं रणभूमि में कमल क्यों बनाऊंगा और तुम सारे महारथी अर्जुन को रोक लेना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, हम सब प्रकार से जयद्रथ की रक्षा करेंगे। इस तरह से द्रोणाचार्य के बनाए हुए कमल व्यूह के अंदर जयद्रथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन न तो जयद्रथ को पता है न दुर्योधन को पता है कि अर्जुन
कि रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में है, और जिसका सारथी स्वयं भगवान हो उसका मार्ग तो कभी वो मार्ग से कभी विचलित नहीं हो सकता है। और ये युद्ध आगे चलता है। पूरी सेना को गृह के बाहर खड़ा करके और जयद्रथ को पंखुड़ियों के बीच छिपाया गया है। कहीं जो है जयद्रथ तक पहुंचते पहुंचते बुलंद न हो जाए, सूर्यास्त न हो जाए, वरना अपने प्रण के अनुसार अर्जुन को अपनी समाधि लेनी पड़ सकती है। अब अर्जुन का कृष्ण से संवाद होगा अलग से। मुझे तो जयद्रथ दूर दूर तक नजर नहीं आता है और सूर्यास्त भी होने को है। हे केशव, लगता है आज मेरा अंत निश्चित है, लेकिन आपके मार्गदर्शन से अवश्य ही मैं अपना लक्ष्य पा लूंगा। केशव, हे अर्जुन, अग्नि समाधि लेते समय अपने धनुष बाण हाथ में रखिए। और इस तरह भगवान ने योग माया का स्मरण किया और सारे युद्ध भूमि में सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। सबको लगा कि युद्ध जो है अब रुक जाएगा, क्योंकि युद्ध के नियम के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध करना क्षत्रिय मर्यादा नहीं थी, उसके नियम बनाए गए थे। और सबको लगा, दुर्योधन को लगा, सारी सेना द्रोण सहित सबको लगा कि अब जो है सूर्यास्त हो चुका है, शंख ध्वनि बजने ही वाली थी कि अचानक देखा कि आकाश में बादल छट गए हैं और सूर्य देव एक बार फिर से प्रकट हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि चिता में जाने से पहले अपने धनुष बाण साथ में रखना, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। और अब एक बार फिर जो है अब जो है एक बार फिर से सूर्यदेव उदय हो गए हैं। जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है और अब अर्जुन जो है अपनी समाधि ले लेगा, तो वो गृह से बाहर आ जाता है। देख अर्जुन, सूर्यास्त हो गया है। मैं तो चलती दफे इतना ही कहता हूँ बस। मैं तो चलती दफे इतना ही कहता हूँ बस। मेरे दुख में परेशान होना नहीं, मेरे दुख में परेशान होना नहीं। रो लो अच्छी तरह पेट भर कर सभी, रो लो अच्छी तरह पेट भर कर सभी। श्याम फिर गम का गाना गाना कभी, श्याम फिर गम का गाना गाना कभी। देख ले भर नजर हो गई श्याम, अब देख ले भर नजर हो गई श्याम। अब काल तुझे को तेरा जीवन हो गया, काल तुझे को तेरा ही प्रण हो गया। हाँ सुंदर, अच्छा की ना प्रण बे अबल
ये तूने अरे अच्छा की ना बेअबल ये तूने इस प्रणय परण में मरण हो गया इस प्रणय परण में मरण हो गया। बहुत सुंदर जागृत धर्मी राणा। वो देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, वो देखो सूर्य और ये रहा जयद्रथ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस जयद्रथ का सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। आप ऐसा बाण मारो कि इसका सर गिरकर इसके पिता वृद्धछत्र की गोद में ही जाकर गिरे। जो आज्ञा केशव सुंदर। और इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि भगवान की कृपा से यहाँ पर जयद्रथ का वध हुआ और जो अभिमन्यु के साथ छल हुआ था उसका एक अपराधी यहाँ पर मारा गया। जयद्रथ को जो वरदान प्राप्त था उसके पिता वृद्धछत्र से कि जो भी तेरे सिर भूमि पर गिराएगा उसी के सिर में एक विस्फोट होगा और वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि महादेव को प्रसन्न करो। इसी बीच वो महादेव से एक अस्त्र मांगते हैं जिससे जयद्रथ का सिर धड़ से अलग होकर के सीधे वहां गिरता है जहां उसके पिता वृद्धछत्र वन में तपस्या कर रहे थे और वहीं से